नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेतस्य कपिलादानज फलम। सुनना, श्रीमद् भागवत की ये वाणी कहां से प्रकट हुई है? हम राम कथा से प्रारंभ करते हैं। राम ही कृष्ण हो गए ना, लेकिन कुछ कारण तो रहे होंगे कि राम ही कृष्ण बन गए। कुछ ऐसी विशेषताएं, दोनों ही संपूर्ण कला संपूर्ण है, समस्त कलाओं के सहित धरती पर प्रकट हुए हैं। एक इसलिए आया है ताकि एक साधारण जीव कैसे जीवन जिए उसको सिखाने के लिए। जगत में धर्म क्या है, रिश्ता क्या है, उसकी दूरी क्या है, ममता क्या है, ये सिखाने के लिए एक अवतार लेता है। इसलिए मर्यादा के अंदर आया है और एक पूरी पुष्टि, भक्तों की पुष्टि करने के लिए अवतार लेकर आता है। भेद कोई नहीं है दोनों में। अरे कौन श्याम खोजे तू ए बाबरिया, भेद नहीं है। अरे कौन श्याम खोजे तू ए बाबरिया, एक श्याम दशरथ के ललना, एक श्याम दशरथ के ललना, और एक बने कृष्ण कन्हैया। अरे कौन श्याम खोजे तू ए बाबरिया। वैसे ज्यादा अच्छा होगा आगे माथा टेकने के लिए कोई ना आए, आएंगे तो सबको डिस्टर्बेंस होगा। और कथा सुननी है एक चित्त होकर सुनो बस। कोई पता नहीं आप किस वक्त किस क्षणों में आप डूब चुके हो। इसलिए ये जो रास्ता है ना बीच में आपने छोड़ा हुआ है, ये भी ब्लॉक कर दो। बैठ जाओ इस पर आराम से। एक श्याम दशरथ के ललना, और एक बने कृष्ण कन्हैया। अरे कौन श्याम खोजे तू ए बाबरिया। अरे कौन श्याम खोजे तू ए बाबरिया, एक श्याम संग जानकी विराजे, एक श्याम संग जानकी विराजे, और एक राधा के कन्हैया। अरे कौन श्याम खोजे तू ए बाबरिया। अरे कौन श्याम खोजे तू ए बाबरिया। एक श्याम घर घर माखन खावे, एक श्याम घर घर माखन खावे, एक श्याम बेर भिलनी के खावे, एक श्याम बेर भिलनी के खावे, दोनों पूर्ण खवैया। अरे कौन श्याम खोजे तू ए बाबरिया। अरे कौन श्याम खोजे तू ए बाबरिया। भेद नहीं है, दोनों एक ही रूप है, परिपूर्ण अवतार है। और मानव धर्म सिखाने के लिए ही कभी वो राम हो गया और कभी कृष्ण रूप में परिणत हो गया। ये पूर्ण अवतार है और परिपूर्ण कलाओं के सहित से प्रकट हुआ है। अब कई लोग कहते हैं कृष्ण 16 कला संपूर्ण है और राम 12 कला संपूर्ण। गलत। राम भी 16 कला के सहित ही आए हैं, लेकिन कुछ कलाओं को भगवान ने ज्यादा प्रकट नहीं किया, जानबूझ कर प्रकट नहीं होने दिया। राम जब अपना अवतार कार्य पूर्ण करते हैं, प्रेम भरी लीला को संपूर्ण करके लीला समेट कर जब सब धाम में जाने लगे हैं, और तब राघवेंद्र सरकार मन में विचार करते हैं और कहते एक दिन ठाकुर जी अपने जीवन काल को याद करके दृग्बिंदु टपक रहे हैं, प्रेम अश्रु बरस रहे हैं।
और गोविंद ने सोचा इस जन्म में इतनी अधिक मर्यादा निभाई है, इतनी अधिक मर्यादा का मैंने पालन किया है कि मेरे भक्त लोग जिनके मन में कितनी बार धारणाएं उठा करती थी कि एक बार भगवान राम के गले लग जाए, लेकिन मर्यादा इतनी अधिक थी, उस मर्यादा के कारण वो मेरे पास आ नहीं पाते थे, रुक जाया करते थे। कई प्रकार की धारणाएं मेरे भक्तों के मन में उठा करती थी कि एक बार राघवेंद्र सरकार को मिल लिया जाए, एक बार उनसे बात करूं, लेकिन जीवन की मर्यादा इतनी अधिक रही कि कहीं ना कहीं मेरे भक्त थोड़ी सी मुझसे दूर रहे। और आज राघवेंद्र सरकार अपने जीवन के कुछ पलों को याद करके अश्रुधारा प्रवाहित कर रहे हैं और भगवान ने सोच लिया नहीं, ये मेरा पूर्ण अवतार हुआ है जगत को मर्यादा का धर्म सिखाने के लिए, धर्म की पालना सिखाने के लिए, लेकिन इतनी मर्यादा के कारण मेरे भक्त वृंदों को कष्ट जरूर हुआ है। नहीं, अब के बाद तो ऐसा अवतार धारण करके आऊंगा कि मेरे भक्त के मन में जो भी भाव उठे वो साथ के साथ स्वीकार हो जाए। अगर मेरे भक्त के मन में भाव पैदा हो कि मैं चलकर गोविंद से गले लगूं, तो फिर कोई रोक ना हो, कोई मर्यादा ना हो, बस सीधा आए और आकर मेरे गले लग जाए। और तब भगवान राम ने पूर्ण निश्चय किया और फिर कृष्ण रूप में प्रकट होकर धरा पर अवतार लेकर आए हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी। श्रीमद् भागवत प्रेममय ग्रंथ है, प्रेम की कथा है और वृंदावन बिहारी प्रेम के परिपूर्ण